हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं और साथ ही साथ में आप लोग जो है कंफ्यूज भी हो रहे हो और बहुत सारे स्टेट्स में जो है अभी वैकेंसीज भी आने को है, तो इसलिए आप लोगों को एक बोल सकते तो घबराहट भी हो रही है कि अभी तक जो है एनआईओएस डीएलएड में कोई भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं आई है, तो कहीं ये सारी वैकेंसीज हाथ से निकल तो नहीं जाएगी। हम बात कर रहे हैं यूपी में वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुकी है, सुपर टेट के लिए बात हो रहा है एंड साथ ही साथ बिहार में तो बीपीएससी टीआरई 4 है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और कुछ लोग आप लोगों को अलग अलग तरीके से गुमराह भी कर रहे हैं, वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। एक एक करके बातों को लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रांसफर पिटिशन को लेकर के। ट्रांसफर पिटिशन का डेट आप लोगों को बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आ गया है। रिव्यू को लेकर के जो गलत गलत चीज़ें फैलाई जा रही है ना, वो गलत है। इससे क्या होता है, देखो एक दो बच्चे हैं नहीं, यहाँ पे 14 लाख 12 लाख कैंडिडेट की बात है। उन सभी में गलत अफवाह या गलत इन्फॉर्मेशन अगर मैं दे दूं या फिर कोई और दे दे तो एक पैनिकनेस का जो है माहौल बन जाता है। उसमें कोई भी अगर चीज कुछ भी अगर गलत होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल वो लोग होंगे जो इस तरह से मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बात हम लोग कर रहे हैं कि रिव्यू पिटिशन को लेकर के कि रिव्यू का डेट नहीं लग रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है कि रिव्यू का डेट जो है जानबूझकर नहीं लगाया जा रहा है ताकि मतलब कि गलत सेंस में कि फंडिंग करवाई जा सके या फिर कोई भी। मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं कि रिव्यू जो पिटिशन था उसमें डिफेक्ट था, आप लोग भी ये बात जानते हो, ये सभी लोग जानते हैं कि हाँ हाँ उसमें डिफेक्ट था, तो उसको पहले तो क्लियर करवाना होगा। वो सारे प्रोसेस में लगे हैं और डेट लेने में भी सब लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, देखो जहां पे जो भी चीजें गलत होती हैं हम लोग पहले बता देते हैं, देखो, या फिर हम लोग उसके बारे में वीडियो ही पोस्ट नहीं करते हैं या वीडियो ही अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमें गलत लग रहा है वो हम गलत चीज को क्यों फैलाएं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं भी बोल रही हूँ क्योंकि रिव्यू पिटिशन को लेकर के सबकी उम्मीदें और सबका एक होप जो होता है ना वो बना हुआ है, कोई इसको तोड़ना नहीं चाहता है। तो प्लीज इस तरह से जो है अफवाह या इस तरह से गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाई जाए, क्योंकि हमें देखो और किसी पर्टिकुलर लीडर या पर्टिकुलर किसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट से, बच्चों से। जब इस तरह के इंफॉर्मेशन फैलाए जाते हैं तो हमारे पास लगातार मैसेज करने लगते हैं क्या ऐसा है क्या, और ये सारी चीजें। तो अभी रिव्यू को लेकर के जो है डेट लगने में टाइम में भी लगे या नेक्स्ट वीक तक आप लोग वेट करो, बट उससे जो जो जरूरी चीज हो रही है, आपको क्या जरूरी है कि रिव्यू में ही आपको फैसला मिले। ट्रांसफर पिटिशन में कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो क्या वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांसफर पिटिशन का डेट जो है आप लोगों का लगा है 6 सितंबर, और साथ ही साथ में कौशिक दास जो वेस्ट बंगाल वाला मामला है उसका भी डेट लग चुका है 6 सितंबर, क्योंकि वो तो साथ में टैग है ये मामला। तो यहां पर इस केस में सुनवाई 6 सितंबर को होने वाली है, ठीक है। और इसमें जैसे कोई अपडेट होगा हम बिल्कुल आपको बताएंगे, टेंशन में मत रहो। हाँ, जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है आप लोग को घबराहट हो रही है, हम लोग भी समझ रहे हैं और जो लोग इसमें लगे हैं वो भी समझ रहे हैं, वो भी इस बात को जान रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा और अपना जो दिमाग और आंख कान जो है खोल करके रखना होगा, और पेशेंस तो रखना ही होगा, इसमें भी क्या ही बोल सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, कोर्ट का डेट लगना और ये सारी चीजें, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो ये आप लोगों को केस से रिलेटेड है, इसमें जैसे जो भी सुनवाई होगी और जो जो चीजें आएंगी हम बिल्कुल आपको बताएंगे, उम्मीद बनाए रखो। अब बात करते हैं, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि सुपर टेट वाला मामला भी आ चुका है, यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी भी आ रही है, बिहार में वैकेंसी है, बीपीएससी टीआरई 4 है। तो आगे क्या है, क्या हम लोगों को मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये चीजें लगातार आप लोगों का आ रहा है। देखो हम सब चाहेंगे कि आपको मौका मिले, बिल्कुल मिलना ही चाहिए, ये भी बात है, दोनों में मिलना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है बहुत दिनों के बाद इसमें यूपी में दिखाई देगी और यहाँ पर लग रहा है कि ये कुछ टाइम के लिए तो ये लास्ट वैकेंसी होगी और उसके बाद से कुछ टाइम के बाद ही आपको बिहार में फिर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दोनों वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी डीएलएड के बच्चों के लिए, और सॉरी यूपी डीएलएड मैं बोल रही हूँ, एनआईओएस डीएलएड के लिए। डीएलएड आप लोगों ने एनआईओएस से जो किया है, चाहे वो बिहार के बच्चे हो, चाहे यूपी के बच्चे हो, चाहे
असम के हो, वेस्ट बंगाल के हो, पंजाब के हो, कहीं के भी हो, अगर एक जगह से कहीं से भी फैसला आता है वो पूरे स्टेट में, सभी जगह, पूरी इंडिया में जो है लागू कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी स्टेट में होगा। तो यहां पर इन दोनों वैकेंसी को की वजह से आप लोगों का चिंता बन रहा है, समझ में आ रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। और अभी के लिए फिलहाल यही अपडेट है कि हो सकता है कि ये आप लोगों को रिव्यू का डेट जो है नेक्स्ट वीक तक लगे। और क्योंकि देखो उसमें डिफेक्ट था, और बाकी जो जज थे, जो जस्टिस थे गवई साहब, उनके बेंच में लगवाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदरूनी तौर पे बातें चल रही हैं और जिसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। बट आप लोगों को अपना हौसला बनाए रखना है। आप लोग बोलते हो ना कि जब मैम आप वीडियो देती हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, बस समझो कि ये वीडियो जो है मोटिवेशन के लिए है कि आप लोग थोड़ा सा और हौसला बना करके रखिए। जैसे अपडेट होगा आपको पता है कि हम आपको जरूर बताएंगे, और सही होगा तभी बताएंगे, गलत चीजें तो बिल्कुल हम लोग नहीं बताएंगे आपको। ठीक है। और अभी फिलहाल 6 सितंबर वाले केस पर जो है हम सबकी नजर है, जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगा बिल्कुल आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और ये अलग अलग न्यूज़ में गुमराह मत होइए, जहाँ पर हैं आप वहाँ पर रहिए। और जो काम किया जा रहा है अभी उसी से तो जो भी पॉजिटिवनेस आया है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आई है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा एकता बना करके रखना जरूरी है। और सभी को, अगर सब लोग एक जगह आ जाते हैं ना NIOS DLED का, कि जितने लोग इसमें लगे हुए हैं, तो फिर ये ऐसे वाला खेल था। लेकिन क्या है, बट गए हैं, अलग अलग सबकी सोच है, अलग अलग विचार है, अलग अलग विचारधाराओं के साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट हम लोगों को बस पेशेंस रखना है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। सो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन।